कभी सोचा है कि हमारे हर काम का, अरे हमारे हर एक ख्याल का भी कहीं कोई हिसाब रखा जा रहा है? आज हम कर्म के इसी अनंत बही खाते के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा हिसाब जो कभी कुछ नहीं भूलता। अब ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या हमारी अच्छाई या बुराई का सच में कोई कॉस्मिक रिकॉर्ड है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं कि कर्म का यह हिसाब किताब आखिर है क्या? क्या हमारे काम सच में कहीं दर्ज होते भी हैं? देखिए, हम और आप तो चीजें भूल जाते हैं, है ना? हमने कल क्या कहा था या एक हफ्ते पहले क्या किया था, याद रखना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति की याददाश्त कभी धोखा नहीं देती। उसका बही खाता हमेशा खुला रहता है और उसमें एक एक अक्षर दर्ज होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रकृति की इस सुपर मेमोरी में आखिर रिकॉर्ड क्या क्या होता है? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज जो दर्ज होती है वो है हमारा हर एक विचार। मन में आया एक छोटा सा ख्याल भी, चाहे वो किसी की भलाई का हो या किसी के लिए जलन का, इस कॉस्मिक रिकॉर्ड में अपनी छाप छोड़ ही जाता है। लेकिन विचार से भी ज्यादा गहरी चीज होती है हमारी नीयत। उस विचार के पीछे की भावना क्या थी, इरादा क्या था? असल में यही तो कर्म की असली आत्मा है और ये भी पूरी सटीकता के साथ दर्ज कर ली जाती है। और आखिर में हमारा हर काम, हर एक्शन, चाहे वो किसी की मदद के लिए उठा हुआ हाथ हो या किसी को चोट पहुंचाने वाला कदम, हर एक हरकत इस अनंत बही खाते में दर्ज हो जाती है। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो इसी को कहते हैं कर्म का अनंत बही खाता, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये खाता सिर्फ क्या किया नहीं देखता, बल्कि ये तौलता है कि किस भावना से किया। तो किसी भी काम में सबसे ज्यादा वजन किस चीज का होता है? जवाब है नियत का। किसी भी काम के पीछे की जो प्रेरणा होती है ना, असल में सारा खेल उसी का है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है दिखावे के लिए किया गया दान, जिसके पीछे अहंकार छिपा है, और दूसरी तरफ है वो सच्ची मदद जिसे शायद दुनिया ने देखा तक नहीं। कर्म का तराजू इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग तौलता है। एक को सिर्फ दिखावा मानता है और दूसरे को सच्चाई। और ये जो हिसाब किताब है ना, ये सिर्फ इसी जिंदगी तक सीमित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो जीवन की किताब का बस एक नया चैप्टर है। और उस नए चैप्टर की कहानी हमारे पिछले कर्मों की स्याही से ही लिखी जाती है। तो अब सवाल ये है कि हमारे कर्मों का नतीजा आखिर सामने आता कब और कैसे है? ये परछाई हमारा पीछा कब करना शुरू करती है? लेकिन क्या इस इंसाफ के लिए हमें मरने तक का इंतजार करना पड़ता है? क्या कर्मों का अच्छा बुरा फल सिर्फ अगली दुनिया में जाकर ही मिलता है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जवाब है बिल्कुल नहीं। कर्म का फल सिर्फ भविष्य के लिए नहीं टलता। वो बीज जो हम आज बो रहे हैं, उसका पेड़ इसी जीवन में उगता है और फल भी हमें यहीं चखने पड़ते हैं। ये कर्म का सिक्का दोनों तरफ से काम करता है। कभी कभी जिंदगी में अचानक से कोई बड़ी कामयाबी मिल जाती है ना, हो सकता है वो हमारे किसी पुराने भूले बिसरे अच्छे काम का इनाम हो। और ठीक उसी तरह कभी कभी बिना किसी वजह के जो मुश्किलें आ जाती हैं, वो शायद हमारे ही किसी पुराने कर्म की परछाई हो। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म का न्याय कभी चूकता नहीं है। इसमें न देर है न अंधेर। हर चीज का हिसाब बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से होता ही है। तो ठीक है, ये सारी बातें जान ली, समझ ली, पर अब इसका करना क्या है? यही चीज हमें हमारे सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, हमारे आज के निर्णय। ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत सीधा साधा रास्ता दिखाता है। अपने विचारों को पवित्र रखिए क्योंकि वो सुने जा रहे हैं। अपनी बातों में मिठास रखिए क्योंकि वो तौली जा रही हैं। और अपने कामों में सच्चाई रखिए क्योंकि वही हमारा आने वाला कल बना रहे हैं। और आखिर में बस ये ख्याल कि हमारी अगली यात्रा का रास्ता कोई और नहीं बना रहा, बल्कि हमारे आज के छोटे छोटे निर्णय ही उसे तय कर रहे हैं। और शायद यही हमारी असली पहचान है। सोचने वाली बात है ना?